कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मुआवजा होना चाहिए। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की मरी में सेनेट पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, मैंने दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की है, जो बड़ा काम पाकिस्तान में हुआ उसके पीछे मुस्लिम लीग ढूंढ है। जंगला बस कहने वाले पेशावर में अरबों रुपए खा गए। पेशावर मेट्रो बस घपलों की इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई, क्या वजह थी? एक जमहूरी हुकूमत को उखाड़ फेंका गया। मैंने जेल में बैठकर सब कुछ पढ़ा। परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत को बाहर फेंका। परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए। अब शिकवा क्या होगा? हमें हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया गया। कौम को मवाजना करना चाहिए कि किसने मुल्क की खिदमत की और किसने उजाड़ा। पाकिस्तान में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया। मैं तो घर घर बिजली पहुंचा कर गया, बल्कि निकाला गया था। IMF ने खुद कहा था कि अब शायद पाकिस्तान को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इक्तदार से ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं। IMF की शर्तें मान ली गई हैं तो गरीब के लिए कैसे मुश्किल पैदा नहीं होगी। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। मरियम नवाज हर जगह पहुंच रही हैं। रोटी की कीमत कम करने पर शाबाश की मुस्तहिक हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा पायदार शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने, सी पैक की अपग्रेडेशन और दूसरे मरहले में तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने पर इतफाक हुआ। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी, तजारती और अवाम से अवाम के तबादले समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तारीखी ग्रेट हॉल ऑफ दी पेपल में चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील और तफसीली मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के हमरा वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने चीन में अपने और वक्त के पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग के विजनरी बैलेट और रोड इनिशिएटिव और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को सराहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि BRI के फ्लैगशिप मंसूबे के तौर पर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी ने पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक के तहत जारी बड़े मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक राय का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक की अपग्रेडेशन और दूसरे मरहले में सी पैक के तहत तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक राय किया। शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में अशाया का भी एहतमाम किया, जहां बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत का एक और दौर हुआ। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए साबिक क्वाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार कर ली है। ज़राए FBR के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट में साबिक क्वाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। साबिक क्वाटा की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि साबिक क्वाटा में कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED छूट होगी। साबिक क्वाटा के लिए टैक्स छूट माशी हालात बेहतर न होने के बायस दी जाएगी। साबिक क्वाटा के लिए टैक्स छूट 2023 के अख्ताम पर खत्म हो चुकी थी। जराये का बताना है कि IMF ने साबिक क्वाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी थी। FBR जराये का बताना है कि साबिक क्वाटा को मजीद एक साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। साबिक क्वाटा की बाउंड्री पर चेक पोस्ट कायम किए जाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। चेक पोस्टों के कयाम से टैक्स फ्री मशीनरी मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं लाई जा सकेगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का पहला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहला फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाइव स्टॉक से मुतालिक इजलास मुनाकिद हुआ। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट समेत अहम मंसूबों की मंजूरी दी गई। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। उन्होंने लाइव स्टॉक फार्मर के लिए कर्जे के हसूल के मराहिल आसान बनाने समेत जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सूबे के लाइव स्टॉक फार्मर्स को माशी खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जनूबी पंजाब के दही इलाकों में मकीम मर्द और खवातीन को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जा फराहम करने का जायजा लिया जाएगा। पंजाब भर में 40,000 फार्मर्स को पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड स्कीम से 4 लाख जानवर मीट एक्सपोर्ट के लिए मैसर होंगे। फार्मर्स को जानवरों की फ्री डैगनिंग, फ्री इंफॉर्मेशन सर्विसेज, विंडा और साइलेज की क्वालिटी की टेस्टिंग सहूलत भी फराहम की जाएगी।
दौरान इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी ने वकला बैरिस्टर सलमान सफ्तर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। इस्तगासा ने तजाद से भरपूर कमजोर शवाहिद अदालत में पेश किए। इन शवाहिद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती थी। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब इंसानी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका मतलब है कि हम बीमार हो रहे हैं। सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने का बुखार बताया जाता है। आज जमीन बीमार है, उसको बुखार है। आज जमीन बहुत ज्यादा धुआं अपने अंदर समो रही है। हम प्लास्टिक को बना तो रहे हैं लेकिन उसको तबाह नहीं कर रहे। हर डॉक्टर गोश्त के बजाय सब्जियों के इस्तेमाल का कहता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि अपने मेदे को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर्स हमें सेहतमंद जिंदगी के लिए वॉक का भी मशवरा देते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने हाइब्रिड गाड़ियों का कहा, लेकिन हमें पैदल चलने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया की जा सकती है। बचपन से बताया जाता है कि बिजली बचाएं, खाना बचाएं, जिन्हें आज नजरअंदाज कर दिया गया। हमने कुदरती वसाइल को खत्म कर दिया। स्टाफ के इज्तनाब से कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम कुदरत को जानने में नाकाम हुए हैं। परिंदे अपने पसंदीदा माहौल में रहना पसंद करते हैं। कितने परिंदे और जानवर आज दुनिया से खत्म हो रहे हैं। साइंस ने अब बताया कि समुद्री हयातात समुद्र की अपनी बका के लिए जरूरी है। दो तीन मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने की मिसालें कायम करने से सबको सबक मिल जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वकला आदि मुजरिमों के केसेस ना लें। आदि मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। कराची के आदि मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। ऐसी 2-3 मिसालें बन गई तो शहर में कत्ल के वाकयात नहीं होंगे। हुकूमत ऐसे मुजरिमों को सजा दिलवाए। कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। मुजरिम जमानतें लेकर शहर में सरेआम घूम रहे हैं। अदालतों को भी स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन लेना होगा। आदि मुजरिमों को सजाएं मिलेंगी तो शहर से क्राइम खत्म होगा। वारदातों के मुकदमात का फॉलो अप करेंगे। गवर्नर हाउस में सेल बनाकर डकैती के मुकदमात को देखेंगे। हमने किसी को इल्जाम नहीं देना, हमें इन केसेस के हल चाहिए। इन केसेस का हल तब होगा जब ब्लेम गेम खत्म होगी। कामरान टेसूरी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करने होंगे। इत्तका मोटरसाइकिल से गिर गया था, छीनने वाला छीन कर ले जा सकता था। डकैतियों ने इत्तका को गोली मारकर कत्ल किया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहली गायना कॉलेजिकल कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद आसिफ अलियास। कैंपस में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और काविश को सराहा। ख्वाजा सलमान रफीक ने पहली बैनुल अक़वामी गायनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद रियाद और प्रोफेसर उज़मा हुसैन को मुबारकबाद दी। प्रोफेसर उज़मा हुसैन ने वर्कशॉप के इनेकाद के बारे में शिरका को आगाह किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का पहली बैनुल अक़वामी गायनोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के शिरका से खिताब करते हुए कहना था कि इंतहाई अहम मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंतहाई खुश आइंद है। अल्लाह ताला ने एक बार फिर पंजाब की अवाम की खिदमत करने का मौका दिया। इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सेहत के शोबे में 100% मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। माँ और बच्चे की सेहत को यकीनी बनाने के लिए निजाम में बेहतरी लाने की जरूरत है। हाल ही में हमने 100% मेरिट पर प्रिंसिपल और MS हजरात की तैनाती की। अल्लाह ताला के नजदीक खिदमत इंसानियत का बहुत बड़ा अजर है। हम अवामी नुमाइंदे और पॉलिसी मेकर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। करप्ट अनासर की निशानदेही कर रहे हैं, महकमा सेहत से निकाल रहे हैं। वजीर सेहत का मजीद कहना था कि सेहत कार्ड को बेहतर शक्ल में लॉन्च कर रहे हैं। पंजाब के तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों की इस्तकार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्सिंग के शोबे की बेहतरी के लिए सलाहत ला रहे हैं। तेजी से बढ़ती हुई आबादी और पाकिस्तान की तरक्की में हायल हो रही है। ऐसी बैनुल अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंस में सीखने का बहुत मौका मिलता है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था, एक औरत की मुकम्मल सेहत और एक सेहतमंद माशरे की जमानत है। हमारा मकसद अंदरून लाहौर की आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया करना और फार्मूला दूध फराहमी और खवातीन के पोशीदा अमराज का तदारक है। हमें इस बात का इरादा करना है कि माँ बच्चे की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जाए। सैयद आसिफ अलियास को राना मसूद ने लाहौर कॉलेज में अपग्रेडेड यूथ डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के चेयरमैन राना मसूद का कहना था
कि वफाकी बजट में नौजवानों की फलाह के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस करेंगे। राना मसूद अहमद खान का कहना था कि बजट में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर नौजवानों की तरक्की और बहबूद के लिए फंड्स में इजाफा किया जा रहा है। फंड ज्यादा होंगे तो तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम और डेवलपमेंट के दीगर मनसूबों का हजम भी ज्यादा होगा। तकरीब में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शगुफ्ता नाज, उसातिज़ा, इंतजामी अफसरों, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के खसूसी नुमाइंदों रिजवान अनवर, माहा जमील और फहद शहबाज ने शिरकत की। राना मसूद अहमद खान ने यूथ डेवलपमेंट सेंटर की बेहतरीन तश्कील पर वाइस चांसलर और टीम को मुबारकबाद दी। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का मकसद रियासत के नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी लाना और इनको मुस्बत इस्तेमाल करना है। प्रोग्राम के जरिए जदीद तकाज़ों के हामिल अलूम फ़नून से नौजवान नस्ल को हम आहंग किया जा रहा है ताकि वो इस दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स पर मुतादिद सहूलतें फराहम की गई हैं, जिनमें करियर काउंसलिंग, इंटर्नशिप के मौके, तलबा वफूद के तालीमी तबादले, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल ख्वानगी, मसनूई जहानत, पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आगाही शामिल है। तकरीब से डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन वाइस चांसलर्स, फैकल्टी मेंबरान और तलबा तालिबात के लिए मुतादिद तरबती वर्कशॉप्स का अहतमाम कर चुका है। वाइस चांसलर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने कहा कि नौजवान ही मुल्क का असल असासा है। नौजवानों पर सरमायाकारी रियासत के बेहतरीन मफाद में होती है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में यूथ डेवलपमेंट सेंटर वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का तोहफा है। सेंटर में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, स्विमिंग पूल, जिम, टेबल टेनिस रूम, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, जॉब प्लेसमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर और कैरियर शॉप शामिल है। सेंटर से न सिर्फ तालिबात इस्तेफादा कर रही हैं बल्कि उनमें इंटरप्रेन्योरशिप का शऊर और आगाही भी पैदा हो रही है। एएसपी चूंग कामिल मुश्ताक की जेर सदारत अहम मीटिंग, अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, पेट्रोलिंग बढ़ाने और अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करने की तलकीन की गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, एएसपी सर्कल चौहंग कामिल मुश्ताक की जेर सदारत थाना चौहंग में तमाम पुलिस अफसरान के साथ अहम मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और कामिल मुश्ताक ने तमाम अफसरान को तलकीन की कि पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए, अवाम को दरपेश मसाइल का अजाला करने के लिए फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए, इंसाफ के लिए जो भी साइल थाना चौहंग आए उसकी दाद रसी की जाए और किसी किस्म की भी शिकायत हो तो फौरी उस पर एक्शन लिया जाए। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की हेड ऑफिस आमद एमडी गफरान अहमद ने इस्तकबाल किया। वासा लाहौर के रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग की गई। मई 2024 में वासा लाहौर ने 1.5 अरब से ज्यादा की रेवेन्यू कलेक्शन की। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, ये काफी अरसा से पड़ी खाली वाइस चेयरमैन की सीट को अब चौधरी शहबाज अहमद ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुन भी हैं, उन्होंने इसका चार्ज संभाल लिया है। आज जो है वो इन्होंने गुफरान अहमद से मुलाकात भी की है और इस हवाले से गुफरान अहमद से तबादला ख्याल भी किया है। वासा ने रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से तफसीली जो है वो इन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। मई 2024 में वासा लाहौर ने 1.5 अरब रुपए से जायद की रेवेन्यू कलेक्शन भी की है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज की तरफ से रेवेन्यू कलेक्शन को सराहा गया है। वासा लाहौर के मास्टर प्लान में प्रपोज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। जेरे जमीन वाटर टैंक्स और सर्विस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर वाइस चेयरमैन के लिए दिलचस्पी का बाइस रहे। इसके अलावा वासा लाहौर मानसून की तैयारियों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वाइस चेयरमैन वासा ने लाहौर के प्रोजेक्ट्स और मानसून की पेश की तैयारियों को भी सराहा और हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने डिसिल्टिंग ऑपरेशन को मजीद मौसर अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत भी की। चौधरी शहबाज अहमद ने एमडी वासा गुफरान अहमद के हमरा मानसून कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात का बर्थ रजिस्ट्रेशन की शरह में इजाफे के लिए अहम इकदाम। साल 2024 को रजिस्ट्रेशन एयर करार देने का फैसला। मुंतखब इस्लाम में बर्थ सर्टिफिकेट की सहूलियात मुफ्त फराहम करने पर भी गौर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कायम करदा वर्किंग ग्रुप का खसूसी इजलास किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गुल ने सदारत की। स्कूल एजुकेशन, नादरा, महकमा हेल्थ, PITB, यूनिसेफ और NCRC के नुमाइंदगान की शिरकत।
डीजी लोकल गवर्नमेंट डेप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन सेक्शन ऑफिसर रेगुलेशन ने भी शिरकत की। डीजी लोकल गवर्नमेंट ने बच्चों के इंदराज के हवाले से गुज़िश्ता 10 सालों के डेटे पर ब्रीफिंग दी। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गुल की सरबराही में वर्किंग ग्रुप ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी गौर किया। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 180 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कालादम TTP के खतरनाक दहशत गर्द समेत 15 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, मुजफ्फरगढ़, अटक, मियावाली, फैसलाबाद और चिन्योट में की गई। मियावाली से जनूबी वज़ीरिस्तान से तरबियत याफ्ता TTP का खतरनाक दहशत गर्द भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद, धमाका खेज जैकेट, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। तर्जुमान ने बताया कि दहशत गर्दों की शनाख्त हाफिज अब्दुल मालिक, नूर रहीम, नूरुल अमीन, अजीज रियाज, इकराम खान, एजाज अब्दुल वहाब, यार कुल, अली शाह वगैरह के नाम से हुई। दहशतगर्द आवाम में खौफ हरास फैलाने के लिए हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तर्जुमान का कहना है कि CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है, दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के MPA शेर अली अफरीदी का चालान करने वाले 2 ट्रैफिक एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। CTO ने दोनों एहलकारों की मुअत्तली का एलामिया जारी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर MPA को 500 रुपए का जुर्माना किया था। MPA ने ट्रैफिक एहलकारों की बदसलूकी की शिकायत की थी। बदअखलाकी पर ट्रैफिक एहलकारों को मुअत्तल किया गया। शेर अली अफरीदी ने बताया कि ट्रैफिक एहलकार ने रुकने का इशारा दिया तो गाड़ी रोक दी। मेरे भाई ने ट्रैफिक एहलकारों को बताया कि वे MPA हैं। बात शुरू होते ही ट्रैफिक एहलकार ने मुझे नामुनासिब अल्फाज कहे और मेरे साथ शदीद बदसलूकी की।